हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? डिटरमिनेंट के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उसके पहले आपसे बता दूं, आज का सेशन हमारा 3 लेक्चर्स 3 वीडियोस का कंबाइंड रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। ऑलमोस्ट मैं 1.5 आवर लेक्चर लेने वाला हूं। ये सेशन हमारा 1.5 आवर तक चलेगा। मोस्टली तो ये 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होने वाला है। ठीक है। अगर जो आप तीनों वीडियोस एक साथ देखने की तैयारी के साथ बैठ रहे हो ना, तो आप ये वीडियो अभी स्टार्ट करिएगा। अदरवाइज डोंट स्टार्ट। जब आपके पास टाइम हो तब आप उसे एक साथ स्टार्ट करना। ठीक है। आप लोग बहुत बिजी स्टूडेंट्स हो ना, आपकी लाइफ अभी बहुत हेक्टिक है। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? सुबह शाम वीडियोस देखना, ये वो। लेकिन ट्राई टू मैनेज, ट्राई टू स्नैच 1.5 आवर्स। अगर जो इतना टाइम है आपके पास अभी, तभी ये लाइव सेशन में आप अभी बैठेगा, तो इस बाद में वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, प्रॉपर्टीज हम लास्ट टाइम एडजॉइंट की डिस्कस कर रहे थे, तो वो हम प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आगे अभी आने वाली हैं। तो चलिए हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स ए और उसके साथ में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करो, देन इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। नेक्स्ट, मतलब इसमें मैंने ये बताया था कि अगर जो मैट्रिक्स A 2x2 है ना, IN, तो ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा। 2x2 वगैरह की बात नहीं करनी है, ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए सेम ही रहने वाला है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। सेकंड था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। ठीक है। मतलब अगर जो मैट्रिक्स A 2x2 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू 2 - 1 इज 1। चलिए एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर जो वही हमें मैट्रिक्स A 3x3 दिया गया है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेस टू 3 - 1 का स्क्वायर, है ना। अगर जो मान लीजिए मैट्रिक्स A 4x4 आपको दिया गया हो, if suppose, then determinant of adjoint of A is equals to determinant of A raised to n बराबर 4 रखने पे 4 - 1 is 3। So determinant of adjoint of A is equals to determinant of A का Q। तो ये हो गया। चलिए देन थर्ड पे आ जाते हैं। अब हम न्यू प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ A is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n माइनस 2 इंटू A। एडजॉइंट ऑफ A मतलब कि मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकाला और वापस हम उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो वो हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर में n-2 इंटू मैट्रिक्स A। तो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसमें अगर जो हमें ये पता चले कि मैट्रिक्स A 2x2 है, लेट्स से कि मैट्रिक्स A 2x2 है, उसका एडजॉइंट ऑफ A हमें क्या मिलेगा? सी यहाँ पे n बराबर 2 रखिए आप। n क्या रिप्रेजेंट करता है? n ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। तो n बराबर 2 रखने पे 2 - 2 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू 0 इज 1। इट इज सेम मैट्रिक्स A। तो भाई ये क्लियर है ना कि आपने मैट्रिक्स A उठाया जो 2x2 है। अब एक बार आप एडजॉइंट निकालो, फिर से उसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट का एडजॉइंट, तो वो हमें क्या मिलने वाला है? वो हमें सेम मिलने वाला है मैट्रिक्स A। ठीक है। एंड अगर जो मैट्रिक्स A 3x3 है, देन एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n बराबर 3 रखने पे 3 - 2 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। Are you getting my point? So adjoint of A is equals to same। याद रखना बहुत जरूरी है। हम आ जाते हैं इसके प्रूफ पर कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ के लिए हम एक काम करते हैं, हम प्रूफ
देखिए मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से हम स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसमें हम रिप्लेस करेंगे ए को एडजॉइंट ऑफ ए से, रिप्लेस ए एस एडजॉइंट ऑफ ए। ए के बदले क्या रिप्लेस करोगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए रिप्लेस करोगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, सो ए के बदले हमने यहां पे रिप्लेस किया है एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें ये मिलेगा एडजॉइंट ए दिख रहा है। ठीक है, उसके बदले आएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बदले अगेन एडजॉइंट ऑफ ए is equals to determinant of adjoint of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए एक से, मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स A ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इज इक्वल के दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें दिखेगा मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू आई एन, ऐसा। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, स्टार्टिंग में कौन सी प्रॉपर्टी पहले देखी थी कि मैट्रिक्स ए और उसका एडजॉइंट अगर जो मल्टीप्लाई होते हैं देन इट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए तो है ही। अच्छा, यहां पे हमने क्या देखा, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। अच्छा, ए तो कोई भी रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मैट्रिक्स ए ही रहेगा, अभी जानते हो पहले से, राइट। तो हम उसके बदले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। ये आपने देख तो लिया ही है कि क्या लाना है हमें, ठीक है, सो नो नीड ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं पता है, अब मैं जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसको चलो के ले लेते हैं। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस के, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एस के, तो के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल्स टू राइट साइड के टू द पावर n माइनस वन इंटू ए। ये सेम के वहां चला जाएगा। अच्छा, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एडजॉइंट ही रहेगा, सो सेम रहेगा। आई वांट टू से इज एडजॉइंट ऑफ ए इज के, राइट साइड चला जाएगा तो एक पावर कम n माइनस टू इंटू ए, देन इट इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू के बदले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए। ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट है, ठीक है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, राइट डाउन।
आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए, सो ये प्रॉपर्टीज जे डबल ई रिगार्डिंग, एंड इनफैक्ट जे डबल ई ना वर्ड यूज करते हो कॉम्पिटिटिव है। मैं गुड सेट की बात करूं तो गुड सेट में भी ये अप्लाई तो होने ही वाले हैं। लाइक आपको ये लोग क्वेश्चन में पूछे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, राइट, तो वो लोग आपसे ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। वो लोग आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप पहले मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालिए फिर से उसका एडजॉइंट निकालिए, राइट। दे डोंट एक्सपेक्ट दिस, रादर दे एक्सपेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आपको अटेंशन, यहाँ आपको ध्यान देना है। ये पूरे साल आपको जहां जहां प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट जे डबल ई रिगार्डिंग कही जाए उन्हें अच्छे से आपको याद रखना ही है। मतलब कंफर्म है कि ये सब कुछ इसी के बेस पे आप मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे चैप्टर के एमसीक्यू थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, जो एडजॉइंट ऑफ ए हमने देखा ना, हम उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। सो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन द होल स्क्वायर। जोरदार है, मस्त है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन और उसका स्क्वायर, राइट। सो अगर जो मैट्रिक्स ए हमारा 2 क्रॉस 2 है, इफ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सेम, n बराबर 2 रखने पे 2 माइनस 1 इज 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज। अच्छा, वही अगर जो हमारा मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 हुआ, सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू n बराबर 3 पुट करने पे 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 आ जाएगी। वही अगर जो हमारा मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 है, लेट से 4 क्रॉस 4 है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। सॉरी 4 रखने पे 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। आई मीन टू परफेक्ट स्क्वायर ही आ रहा है यहाँ पे। 5 लोगे, 5 क्रॉस 5 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। ओके, सॉरी 25 60, 4 9 एंड देन 60। तो बस ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। सो प्रूफ के लिए आप चले जाओ वापस सेकंड प्रॉपर्टी पर। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। यहां आप एक काम करिए कि आप रिप्लेस करिए a को एडजॉइंट ऑफ ए से। सो रिप्लेस a एज एडजॉइंट ऑफ a। सो एडजॉइंट ऑफ a is equals to determinant of adjoint of a to the power n minus 1। फ्रेंड समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे, आप a के बदले adjoint of a रिप्लेस करोगे। adjoint of a is equals to determinant of adjoint of a to the power n minus 1। so determinant of adjoint of a is equals to, अच्छा determinant of adjoint of a क्या है, वो तो हमने इसके पहले देखा ही हुआ है फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1 और उसके भी पावर में n माइनस 1, ठीक है। ओके, अब आप जानते हो यार कि पावर का पावर मल्टीप्लाई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 द होल स्क्वायर। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। अच्छा, इसी में एक ये भी बात आप ऐड कर लो, ठीक है। क्या कि यार यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिया ना आपने। अब अगर जो मैं एडजॉइंट ऑफ ए लूं, सो आप बोल सकते हो कि 3 बार एडजॉइंट लिया, ठीक है। सो उसकी वैल्यू मुझे मिलने वाली है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का क्यूब। क्या मिलने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 द होल क्यूब, राइट है स्टूडेंट्स।
लिख लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। ये शायद हमने पहले मल्टीप्लीकेशन में डिस्कस किया हुआ है। नहीं, मल्टीप्लीकेशन में ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है क्योंकि तब एडजॉइंट नहीं हुआ था, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, यहाँ पे पूरे एडजॉइंट का ट्रांसपोज है, यही डिफरेंस है। सो एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एडजॉइंट ऑफ ए द होल डैश, ऐसे बोलोगे आप। ओके ठीक है, चलिए और कुछ तो एज सच यही है सारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। और तो यहाँ पे फिर अभी इनवर्स में आप जाओगे तो इनवर्स में फिर से एडजॉइंट का रोल है ही, तो यस सही है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स करते हैं। जो मैंने मैट्रिक्स का मटेरियल आपको दिया था उसमें से देखते हैं हम, और फिर हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल्स टू के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो के इंटू ए जो है, के कोई स्केलर वैल्यू है जो आप मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप उसका एडजॉइंट निकाल रहे हो, है ना। सो इट इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ इट इज सेम एज के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए आप तब तक। जितनी हैं जितने सम्स इसमें हैं वो देखते हैं, ज्यादा इतने हैं नहीं एडजॉइंट के। सी जो मैंने आपको मैट्रिक्स का मटेरियल दिया हुआ है उसमें आप आ जाइए पार्ट 2 पे। ठीक है, सो मैट्रिक्स मटेरियल पार्ट 2, और पार्ट 2 में एडजॉइंट के सम्स में पार्ट 2 में है एडजॉइंट का सम। चलिए सबसे पहले तो एमसीक्यू नंबर 27, सब यही है। एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए, सीधे सीधी प्रॉपर्टीज है, जहां पे मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ. हमने देखा था राइट आज के लेक्चर में, तो वो हो गया. नेक्स्ट 28. सो 28 में हमें कहा है कि कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 -1 2 2 1 -1 0 2 1, राइट है. देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. ओके स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. कुल मिला के आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. यार ये डिटर्मिनेंट ऐसे शब्दों में बोला है, यहाँ पे मैं उसका नोटेशन ले रहा हूं, बस इतना ही फर्क है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. और मैट्रिक्स ए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 क्रॉस 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया. n बराबर 3 ले लोगे, n बराबर 3 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार, ये मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3. सो n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4. ओके ठीक है. चलिए नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ लो यार. सो इसका डिटर्मिनेंट होगा, फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं तो 1 into 1 plus 2 minus 2 into -1 into 1 -1 -4. और ये तो 0 है तो थर्ड टर्म तो 0 ही होने वाला है, जाने दो. 1 + 2 3 -5. सो -+ 10, आंसर इज 13. तो आंसर क्या आ गया इसका? इसका आंसर आ गया 13 टू द पावर 4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन. चलिए नेक्स्ट, लिख लीजिएगा. राइट डाउन. चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉरी, okay. See, next is नेक्स्ट है मटेरियल में से ही आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा. मुझे 29 भी डिस्कस करना है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो जस्ट मैं आज के लेक्चर में बता दूंगा. बट अभी तो मैं यही इसी में आगे बढ़ रहा हूं. सो 30, देयर इज अ मैट्रिक्स ए, एमसीक्यू नंबर 30. देयर इज अ मैट्रिक्स ए which is having first column 2 0 0, then 0 cos x minus sin x, second column 0 sin x
cos x, which is third column, and what is adjoint of a to the power -1. adjoint of a की पावर में -1 हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, ध्यान दीजिए, ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पे, राइट है, ठीक है. सो एक्चुअली व्हाट दे वांट इज adjoint of a की पावर में -1, राइट. सो इट इज सेम एज 1 अपॉन adjoint of a. ठीक है, इट इज सेम एज 1 अपॉन adjoint of a. सो मैं काम करूं, a इंटू adjoint of a ले लेता हूं. a इंटू adjoint of a मुझे क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई मिलता है, राइट है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट. सो जो adjoint of a रेस टू -1 है, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं k ले लेता हूं. मान लो इसकी वैल्यू है k इज इक्वल्स टू k. सही रहेगा ना, ऐसा समझना. ओके, देन आप इसको ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो. अब इसको ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो. सो 1 अपॉन a इंटू adjoint ऑफ a इज इक्वल्स टू k अपॉन a. सही है स्टूडेंट्स. अच्छा, a इंटू adjoint ऑफ a इज व्हाट? दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. सो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i आएगा इज इक्वल्स टू k अपॉन a, है ना. देन इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पे मुझे मिल रहा है 2. अब डिटर्मिनेंट देख लो. सो 2 इंटू फर्स्ट रो से एक्सपांड करो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2. तो यहां पे मैंने 2 लिख लिया. सो 1 अपॉन 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज इक्वल्स टू k अपॉन a, है ना. ठीक है, बस. तो अब हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है. सी, ये क्या मिलेगा हमें ये मिलेगा, i उस तरफ चला जाएगा, a इस तरफ आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू a अपॉन 2. इनफैक्ट अगर जो मैं और एक स्टेप लिखूं तो i उस तरफ चला जाएगा, सो k इंटू आई इज इक्वल्स टू a बाय 2, है ना. अच्छा, k क्या है? एडजॉइंट ऑफ a रेस टू -1. और उसके साथ आप अगर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी करो तो वो तो सेम रहने वाला है. सो एडजॉइंट ऑफ a रेस टू -1 इज इक्वल्स टू a बाय 2, विच इज एक्चुअली हाफ इंटू a. ये इसका ऑप्शन है. इसे इनवर्स की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे देखा है. देन एमसीक्यू नंबर 31, जिसमें है एडजॉइंट ऑफ a डैश माइनस adjoint of a the whole dash. तो सी, आज के आज हमने प्रॉपर्टी देखी ही है कि adjoint of a dash is nothing but adjoint of a raised to adjoint of a the whole dash, the whole transpose minus adjoint of a transpose. आंसर इज 0 मैट्रिक्स. ठीक है, आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे जो a डैश है, a ट्रांसपोज है, तो adjoint of a ट्रांसपोज के बदले हम क्या लिखेंगे? adjoint of a ब्रैकेट whole transpose, right? adjoint of a to the whole transpose, right? और यहाँ पे माइनस adjoint of a तो है ही. ठीक है, so that equals to 0 मैट्रिक्स. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट है इसमें जो 32 नंबर का एमसीक्यू है ना, 32 नंबर का एमसीक्यू, तो उसमें मेरे हिसाब से आएगा कि अगर जो 32, राइट, लिख लीजिए पहले इतना, राइट डाउन.